आपको बताएं कि खबरों की शुरुआत करें और बताएं कि परगवाल में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास से पकड़े गए जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द अब्दुल खालिक को अदालत ने 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। शनिचर को जिला पुलिस ने दहशतगर्द को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड मांगी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। जराये के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि दहशतगर्द बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश के तहत सरहद पार से दरअंदाजी करके आया था। उसे जम्मू इलाके में दहशतगर्दाना हमले करने, दरअंदाजी में मदद और लोकल यूथ को दहशतगर्द के रास्ते पर लाने का जिम्मा सौंपा गया था। पुलिस और सेंट्रल जांच एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं। जराये के मुताबिक दहशतगर्द को उस मकाम पर भी ले जाया जाएगा जहां से उसने इंटरनेशनल बॉर्डर पार की थी। गिरफ्तारी के बाद सरहद पर बीएसएफ ने विजिलेंस बढ़ा दी है और आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम जारी है। गौरतलब है कि दहशतगर्द के पास से MP5 सब मशीन गन बरामद हुई थी और वो राजौरी का रहने वाला है और साल 2021 में पाकिस्तान गया था, जहां आतंकी ट्रेनिंग के बाद में घुसपैठ कर वापस आया है। तो आतंकी को गिरफ्तार किया गया था, जिसको 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मेरे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश क्या जानकारी है? दहशतगर्द को रिमांड मिली है, क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जो परगवाल सेक्टर से एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट को पकड़ा गया था, जो कि एक गाइड भी है, और 2021 नवंबर के महीने में वो राजौरी से LOC पार करके पाकिस्तान चला गया था, जहां पर उसने ट्रेनिंग ली थी। जिसके बाद वो जैश और लश्कर के संपर्क में आया था और उसके बाद से ही उसको ये असाइनमेंट दी गई थी कि जितने भी ग्रुप्स हैं जो भारत में इन्फिल्ट्रेट करेंगे, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, जो कि जम्मू और राजौरी की बेल्ट से इन्फिल्ट्रेट करेंगे, तो ये उनको यहाँ पर लेके आएगा और यहाँ पे आगे OGWs को और इनको जो हाइड आउट। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से रैकी कर रहा था और रैकी के दौरान BSF के हाथ ये चढ़ गया और जब पूछताछ से की गई तो उसने कई सारे खुलासे किए हैं। अभी कोर्ट के सामने जब इसे पेश किया गया कोर्ट में, तो उसमें 10 दिन की इसकी रिमांड दी गई है। की रिमांड पर अब सिक्योरिटी एजेंसीज और कई सारी चीजों को लेकर इससे जो है पूछताछ खुलासा करेंगी और सामने आ सकती हैं। आपको बता दें कि इस समय अगर हम लॉन्च पैड्स की बात करें, वो जम्मू और सांबा, कठुआ और राजौरी बेल्ट की दूसरी तरफ के जो पाकिस्तानी इलाकों में कई सारे लॉन्च पैड्स जो हैं वो जो दोबारा पाकिस्तान ने एक्टिव किए हैं, वहां से कई सारे ग्रुप्स जो हैं इन्फिल्ट्रेट करने के इस समय पूरी फिराक में बैठे हुए हैं। और इस तरह के जो हैंडलर हैं, जो फिर गाइड हैं, वो इन दहशतगर्दों को यहाँ पर पहुंचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ऐसे में इससे जो एक चाइनीज वेपन भी मिला है और उससे कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि अगर इस पे ये पकड़ा जाता तो इससे हमला भी करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसको मौका नहीं लगा कि ये BSF पे फायरिंग कर पाता और ये BSF के हाथ चढ़ गया। जी, ख्वाहिश ये भी बताया जा रहा है कि जहाँ से इसने दरअंदाजी की थी, इसे वहां पर भी ले जाया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि उन तमाम इलाकों में जहाँ से इसको पकड़ा गया, तो वहाँ के आसपास के इलाके जो ये सरहद पार से जहाँ से रैकी कर रहा था, उसके बारे में इससे जानकारी कलेक्ट की जाएगी। और साफ तौर पर जो अभी के समय में जितने भी वहाँ पे ग्रुप्स बैठे हुए हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कितने लोग हैं और किस तरह के उनके मंसूबे हैं, वो भी इससे पूछताछ की जाएगी कि पूरी जानकारी एजेंसीज कलेक्ट कर पाए। और उसके बाद चाहे वो सेना है, BSF है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसको अलग। जी, यहाँ अभी तक जो पूछताछ हुई है, ख्वाहिश क्या उसमें कोई जानकारी हासिल हुई है इसके हवाले से? जी बिल्कुल, इसने बताया है कि कई सारे जो दहशतगर्द जो हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में तैयार किए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि जो किश्तवाड़ और डोडा बेल्ट में जो आतंकी बैठे हुए हैं अभी पाकिस्तानी दहशतगर्द, उनकी रीइंफोर्समेंट के लिए जो नए फ्रेश ग्रुप्स हैं, जैश और लश्कर जो है कोशिशों में लगा पुश करने के लिए पीछे ISI फंडिंग कर रही है। तो ऐसे में इनका ये टास्क है इस समय कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स को यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कराया जा सके, क्योंकि अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों में सेना ने कई सारे दहशतगर्दों को मार गिराया है, जिसके बाद फ्रेश रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर से तो हो नहीं रही है। इस बीच आतंकियों को सरहद पार से ही भेजा जा रहा है ट्रेनिंग करके। तो ऐसे में भारत में फिर हमले करवाने की कोशिशों में पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी जैश और लश्कर के ग्रुप्स को या फिर आतंकी तंजीमों को वो आगे कर रही हैं जम्मू कश्मीर में हमले करने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर कार्रवाई की गई है दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ में, और जो दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया था उसको 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। अब उससे पूछताछ की जा रही है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि लगातार कश्मीर में
सर्दी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और इसका असर मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग में भी देखा जा रहा है। हालांकि मौसम साफ है, लेकिन गुलमर्ग में कड़ाके की ठंड है और सर्द लहर का सिलसिला जारी है। इस बीच गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में अफरवात और सनशाइन पीक पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि निचले इलाकों में धूप खिली रही है। ठंड के बावजूद बड़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। सयाहों का कहना है कि वो गुलमर्ग की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं, लेकिन बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि स्कीइंग और बर्फ से जुड़े दूसरे रोमांचक खेलों का मजा लिया जा सके। मौसम महकमे के मुताबिक फिलहाल वादी में मौसम खुश्क बना रहेगा, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में इसी तरह सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता देखा जा रहा है। तो वादी कश्मीर में सर्दी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। सर्द हवाएं बढ़ गई हैं और बर्फबारी के इम्कान है कि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। कश्मीर में लगातार सर्दी बढ़ रही है और इससे सयाहों की तादाद में भी इजाफा देखा जा रहा है और बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे हैं। गुलमर्ग में भी बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं और उनको इंतज़ार है बर्फबारी का। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले कुछ दिनों में हल्की बर्फबारी देखी जा सकती है। मैदानी इलाकों में मौसम साफ है, लेकिन जो सर्दी है उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और सर्द हवाएं भी चल रही हैं, जिससे गुलमर्ग में सयाहों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। कश्मीर वादी में लगातार खुश्क मौसम बना हुआ है और इसका असर मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग में भी देखा जा रहा है। हालांकि मौसम साफ है, लेकिन गुलमर्ग में कड़ाके की ठंड और सर्द लहर का सिलसिला जारी है। इस बीच गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों अफरवात और सनशाइन पीक पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि निचले इलाकों में धूप खिली रही। ठंड के बावजूद बड़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। सयाहों का कहना है कि गुलमर्ग की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी का बेसब्री से इंतज़ार है ताकि स्कीइंग और बर्फ से जुड़े दूसरे रोमांचक खेलों का मज़ा लिया जा सके। मौसम महकमे के मुताबिक फ़िलहाल वादी में मौसम खुश्क बना रहेगा, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में इसी तरह सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता हुआ देखा जा रहा है। कोहरे की चादर भी देखी जा रही है और कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी दर्ज की गई है। हालांकि मौसम खुश्क बना हुआ है मैदानी इलाकों में, लेकिन जो सर्दी की शिद्दत है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। सर्द हवाएं चल रही हैं और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ़ उठाने के लिए सयाह बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और गुलमर्ग में भी कई सयाह पहुंचे हैं और वो बर्फ़बारी का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वहां पर जो स्नो स्कीइंग होती है उसका लुत्फ़ उठा सकें और जो दूसरे विंटर गेम्स होते हैं उनका भी लुत्फ़ उठाया जा सके। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा सबा अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबा, क्या मौसम की सूरत हाल है? गांदरबल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर क्या कुछ अभी टेम्परेचर है, क्या कुछ सूरत हाल है मौसम की? जी देखिए, बिल्कुल अगर मैं आज के हवाले से मौसम की बात करूं तो आज मौसम ओवर आलूद है, लेकिन बीच बीच में हम देख रहे हैं कि धूप भी खिल रही है। मौसम महकमे की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि 13 तारीख से मौसम में तब्दीली आएगी और 13 तारीख के बाद हमें मौसम में ओवर आलूद जो है मौसम देखने के लिए मिलेगा और कई बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। इसी पेशन गोई के ऐन मुताबिक हमने देखा कि गुज़िश्ता रात जो जिला गांदरबल के पहाड़ी इलाके हैं जिसमें जोजिला पास है या फिर मिलमरक है, वहाँ पे हल्की बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद से जो नाइट टेम्परेचर है उसमें स्लाइटली सी इम्प्रूवमेंट हुई है, क्योंकि जब मौसम हम देखते हैं कि जब ओवर आलूद बना रहता है, क्लाउडी मौसम होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि टेम्परेचर में हल्की सा सुधार जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए गुज़िश्ता रात यहाँ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगर हम अब देखें कि आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहने वाला है, तो पहले मौसम महकमे की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि 13 से 15 तारीख तक मौसम जो है ओवर आलूद बना रहेगा और हल्की बर्फबारी भी रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं अब जो नई पेशन गोई सामने आई है उसके मुताबिक 17 दिसंबर तक हमें जो क्लाउडी मौसम है वो देखने के लिए मिलेगा और जो बालाई इलाके हैं, ऊंचे इलाके हैं, वहां पे हमें बर्फबारी का सिलसिला देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन 20 और 21 दिसंबर को फिर से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो टुवर्ड्स द वैली अप्रोच कर रहा है और फिर से हमें
हल्की सी बर्फबारी जो है वो पहाड़ी इलाकों में देखने के लिए मिलेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो किसी मेजर एक्टिविटी की पेशन गोई नहीं है मैदानी इलाकों में। इसी तरीके से अभी हमें ड्राई स्पेल देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर हम बालाई इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर हमें हल्की बर्फबारी देखने के लिए मिल सकती है। और जब आने वाले दिनों में जिस तरीके का मौसम रहेगा, बीच में क्लाउडी, फिर उसके बाद ड्राई मौसम, फिर से क्लाउडी, तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर में हमें लगातार गिरावट भी देखने के लिए मिलेगी और टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। सब बने रही हमारे साथ। गुलमर्ग से गौहर मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौहर, गुलमर्ग की क्या सूरत हाल है, किस तरह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है? बिल्कुल यास्मीन, लगातार अगर हम बात करें ड्राई वेदर के जो चल रहा है इस वक्त, तो लगातार जो है कोल्ड वेव वो कंटिन्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि सुबह शाम अगर दिन की हम बात करें तो यहाँ पर धूप निकलती है, मगर सुबह शाम काफी जो है वो ठंडी यहाँ पर लोग महसूस कर रहे हैं। और रात का पारा आज अगर गुलमर्ग की बात करें तो -5 में चला गया था, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी नदी नाले झरने हैं वो बिल्कुल जम चुके हैं। हालांकि अगर हम अफरवट और सनशाइन पीक की बात करें तो वहां पर कल जो है हल्की हल्की बर्फबारी हुई थी, मगर दिन को फिर से यहाँ पर धूप निकली हुई थी। तो जिस हवाले से यहाँ पर जो बर्फबारी, हल्की बर्फबारी सनशाइन पीक और अपर पहाड़ी पे हुई है, उससे यहाँ पर दिन को अगर हम बात करें या शाम को बात करें तो सर्द लहरें उठती है। तो जिस हवाले से यहाँ पर लोगों को काफी दिक्कत होती है सर्दी के हवाले से। तो अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन भी चौकस है, यहाँ पर टूरिस्ट का भी इस वक्त अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है गुलमर्ग की तरफ से, क्योंकि गुलमर्ग की अफरवट पहाड़ी और जो गंडोला का सेकंड फेज है वहां पर बर्फबारी इस वक्त मौजूद है। तो टूरिस्ट उसमें एंजॉय कर रहे हैं, मगर टूरिस्ट को भी यहाँ पर पहले गेटवे ऑफ गुलमर्ग में भी गर्म कपड़े दिए जाते हैं, वहां पर हीटिंग के जो अरेंजमेंट है वो चेक किए जा रहे हैं। मगर अगर बात करें लोकल लोगों की, तो लोकल लोग जो यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं सर्दी से परेशान, क्योंकि सुबह है उनको लेट निकलना पड़ता है काम के लिए और शाम को भी जल्दी घर जाना पड़ता है, क्योंकि जो कोल्ड वेव है वो कंटिन्यू यहाँ पर बनी हुई है। उस हवाले से यहाँ पर सुबह शाम कम ही लोग बाहर निकलते हैं। हालांकि अगर हम बात करें, लोगों ने कुछ अच्छे इंतजाम किए हुए हैं गर्मी से सर्दी से निपटने के लिए, मगर फिलहाल अगर हम बात करें महकमे मौसम की, तो उनकी ये पेशन गोई है कि फिलहाल ड्राई वेदर कंटिन्यू रहेगा। 21 के बाद यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस है, 21 के बाद यहाँ पर जो विंटर का हार्श पीरियड चले कलान है वो स्टार्ट हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अब सर्दी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राई वेदर है और मौसम दिन को यहाँ पर खुला रहता है आसमान, और रात को यहाँ पर तारे निकलते हैं, उस हवाले से यहाँ पर सर्दी की शिद्दत जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, माइनस टेम्परेचर में चला जाता है दर्जे हारा। तो उस हवाले से यहाँ पर जो है कि लोग कहीं ना कहीं सर्दी से जूझ रहे हैं इस वक्त, और लोग सर्दी से बचने के लिए अच्छे साधन इस्तेमाल कर रहे हैं, कांगड़े या हमाम जला रहे हैं, गर्म मलबूसात इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो ड्राई वेदर कंटिन्यू यहाँ पर बना हुआ है, और 21 के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि मौसम कहीं ना कहीं बदलेगा और यहाँ पर सर्दी से लोगों को राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। बने रहिए, हमारे साथ सबा भी हैं। सबा, गांधरबल की बात की जाए, अब किस तरह से वहाँ पे तैयारियां चल रही है? आगे हम देखेंगे कि चिलाई कला का दौर भी शुरू होने वाला है। जी देखिए, बिल्कुल 21 दिसंबर से चिले क्लान शुरू होगा और 40 दिन का जो हार्श पीरियड होता है विंटर का वो शुरू होगा। और हम देखते हैं कि उस दौरान टेम्परेचर जो है न सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी माइनस में ही रिकॉर्ड किया जाता है। लोगों की परेशानियां और मजीद बढ़ जाती है। और अगर हम देखें अभी फिलहाल जो टूरिस्ट की आमद है वो भी हमें उसी वक्त ज्यादा देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जनवरी एक ऐसा महीना है जहाँ पर बर्फबारी का जो सिलसिला है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो भी टूरिस्ट हैं जो इस मौसम में यहाँ आते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि वो बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो सके। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। जो भी सयाहती मकामात है यहाँ के, खासतौर पर सोनमर्ग, वहाँ पर तमाम तर चीजों के इंतजाम किए जा रहे हैं। बाकी लोग जो है, जो आम लोग है, वो भी अपनी तरफ से तमाम तर इंतजाम रखते हैं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त लकड़ियाँ जो है वो खरीदते हैं ताकि चिले कलान के टाइम पे वो बुखारी वगैरह का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि लाइट यहाँ पर उन दिनों और ज्यादा कटौती हमें देखने के लिए मिलती है और ज्यादा परेशानियां जो है लोगों को होती है। तो उस हवाले से लोग अपनी तरफ से, जो आम लोग हैं वो अपनी तरफ से इंतजाम कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल वे है, जो आज से 40-50 साल पहले हम चीजें देखा करते थे, आज भी लोग इस हार्श पीरियड में विंटर के उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर वो बुखारी हो, कांगड़ियां हो, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते आते हैं। तो अब देखने वाली बात यह रहेगी कि 21 तारीख से जब चिले कलान का जो टाइम है वो शुरू होगा तो किस तरीके के चैलेंजेस पैदा करता है, कितनी सर्दी जो है इस बार रिकॉर्ड की जाती है, तो वो अब आने वाले हम देख पाएंगे। चिलाई कला का दौर शुरू होने वाला है और तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं इंतजामिया की तरफ से भी, और लोग भी अपने रिवायती तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। गौहर, कैसे देखा जा रहा है वहाँ पे? अब सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, देखते हैं सयाह बड़ी तादाद में आते हैं और गुलमर्ग बेहद खूबसूरत जगह है, वहाँ पर सयाह बड़ी तादाद में हैं, तो क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं उनके लिए?
बिल्कुल, अगर हम बात करें जो मकाम गुलमर्ग की, तो वहाँ पर जो है बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इस वक़्त इंतज़ार है कि लोगों को यहाँ पर स्टेक होल्डर्स को या टूरिस्ट्स को जो आते हैं वो बर्फबारी का इंतज़ार रहता है। मगर गुलमर्ग जी में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो उस हवाले से यहाँ पर गुलमर्ग गेटवे ऑफ गुलमर्ग टंगमर्ग से जो रोड जाता है 13 किलोमीटर का, वो हिली रोड है। उस रोड पे फिसलन बन जाती है बर्फबारी की वजह से, या माइनस टेम्परेचर चला जाता है। उस हवाले से पर पहले से ही अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने की बात करें तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑलरेडी अलर्ट है। उनकी जो स्नो कटर मशीन है वो रेडी रखी गई है, और जी जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उनको गुलमर्ग पहले टंगमर्ग गेटवे ऑफ गुलमर्ग में रोका जाता है। उनको गर्म कपड़े दिए जाते हैं, जूते यहाँ पर दिए जाते हैं। तो हर तरीके से जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त चौकस है। सीओ गुलमर्ग अगर हम बात गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के तारिक अहमद, उनको वो होटल्स की चेकिंग करते हैं कि सेंट्रल हीटिंग जो चल रही है, बुखारियों का इंतजाम हो रहा है, हर तरीके का इंतजाम टूरिस्ट के लिए किया जा रहा है। मगर अगर हम बात करें इस वक्त तो बर्फबारी नहीं है, मगर मेन गुलमर्ग जो है वो बिल्कुल यहाँ पर ड्राई है। इस वक्त ड्राई वेदर के चलते काफी वहां पर सर्दी देखने को मिल रही है। मगर जो टूरिस्ट आते हैं वो बिल्कुल गंडोला के जरिए जो है वो सेकंड फेज पे चले जाते हैं अफरवट पहाड़ी पर, वहां पर उनको कुछ बर्फबारी देखने को मिल रही है। मगर अगर इस वक्त इंतजार है तो वो सिर्फ बर्फबारी का है। लोकल स्टेक होल्डर्स के उनका रोजगार भी अगर हम बात करें, जितनी बर्फबारी जल्दी हो उतना वहां पर टूरिस्ट की ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, और टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा वैली की तरफ रुख करेंगे। और गुलमर्ग एक ऐसी विंटर डेस्टिनेशन स्की रिजॉर्ट है जहां पर हर मुल्क से, हर स्टेट से जो टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर विंटर गेम्स भी होते हैं। और आने वाले दिनों में अगर बात करें क्रिसमस भी मनाया जाता है, और फिर यहाँ पर 31 दिसंबर जो है न्यू ईयर की खुशियां वो भी वहां पर मनाई जाती है, बहुत बड़ी तकरीब होती है। तो उस हवाले से बर्फबारी का होना जरूरी है, और अब सब लोग दुआ कर रहे हैं कि बर्फबारी जल्दी से जल्दी हो, और यहाँ पर जो टूरिस्ट आए उनको भी यहाँ पर मजा आए, और जो लोकल स्टेक होल्डर्स है उनका रोजगार भी बढ़े। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन सारे इंतजाम कर रहे हैं 31 दिसंबर को लेकर भी, क्रिसमस को लेकर भी, और आने वाले चढ़ाई कलान की जो प्रिपरेशन है। कल भी वहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला थे, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स का वहां पर इब्तिदा किया, और विंटर प्रिपेयरनेस मीटिंग भी वहां पर की गई। और अब आहिस्ता आहिस्ता जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तैयारियां कर रही है विंटर्स के लिए, और हर एक कोशिश जो है वो की जा रही है कि टूरिस्ट को वहां पर कोई दिक्कत ना हो, और लोकल स्टेक होल्डर्स को कोई दिक्कत ना हो, हर एक अपना कारोबार अच्छी तरीके से करे, और जो टूरिस्टर्स है उनको हर तरीके की सुविधा जो है वो वहां पर मिले। बिल्कुल, तमाम तरह इंतजाम किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द बर्फबारी हो, जिससे सयाह और भी ज्यादा मुतवज्जो हों और लोगों का रोजगार बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि किसी भी शहर की पहचान उसके बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से होती है, लेकिन अगर जम्मू के जनरल बस स्टैंड कम मल्टी लेवल कार पार्किंग को देखा जाए तो हालात बद से बदतर हैं। 213 करोड़ रुपए की लागत से बना ये बस स्टैंड आज भी जेडीए और जम्मू नगर निगम की नाकामी की भेंट चढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम ने जब जम्मू के जनरल बस स्टैंड का दौरा किया तो हालात बेहद ख़राब पाए गए। बस स्टैंड अहाते में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, खुले में शौच की गंदगी है, और लंबे वक्त से सफाई ना होने की वजह से वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। ये बस स्टैंड जेडीए के ज़रिए बनाया गया था और अब पूरी तरह से आवाम को वक्फ कर दिया जा चुका है। यहाँ से न सिर्फ जम्मू बल्कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों के लिए बसें चलती हैं। रोज़ाना 400 से 500 बसें यहाँ से मुख्तलिफ जगहों के लिए रवाना होती हैं और हज़ारों मुसाफिर सफ़र करते हैं। लेकिन हालात इतने ख़राब हैं कि बस स्टैंड में फैली गंदगी और बदबू की वजह से लोग ज़्यादा देर रुक नहीं पाते हैं। वॉशरूम की हालत बेहद ख़राब है और पीने के पानी की सर्विस भी पूरी तरह जर्जर है। यहाँ तक कि बस स्टैंड के अंदर खड़ी बसों में बैठना भी मुसाफिरों के लिए मुश्किल हो गया है। लोगों का इल्ज़ाम है कि ना तो जेडीए और ना ही नगर निगम सफाई और रखरखाव पर ध्यान दे रहा है, जबकि बसों से बस स्टैंड के एंट्री के लिए फ़ीस वसूली जाती है। इसके बावजूद ना सफाई होती है और ना ही सही मैनेजमेंट। लोगों ने सरकार से अपील की है कि जिस तरह दूसरी रियासतों में बस स्टैंड की साफ़ सफाई होती है, उसी तरह जम्मू के इस बस स्टैंड की भी देखरेख की जाए। महसूस होता है, गंदगी डली होती है, सफाई कर्मचारी हैं, सफाई होती नहीं है। इधर जम्मू स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, तो जम्मू स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट सिटी तो दिखती ही नहीं है। क्या स्मार्ट सिटी है? कचरों के ढेर लगे हैं, इधर देखो, सारे देखो, हर जगह कचरों के ढेर लगे हुए हैं। वो तो सोचते हैं है ही गंदगी इधर, वो क्या सोचेंगे? बाहर जाओ, बाहर के बस स्टैंड में जाओ तो साफ़ सफाई इतनी है कि दिखता नहीं है। दिल्ली में जाओ, उत्तराखंड में जाओ, पंजाब में तो सफाई होती रहती है, हर आधे घंटे में, 1 घंटे में सफाई होती रहती है। हम लोगों की तो सेल है ही नहीं, बिल्कुल ग्राहक तो यहाँ है ही नहीं है। यहाँ तो वो पोजीशन है हम लोगों की, हम क्या बताएं। अगर यहाँ तो एक भी कस्टमर हमारे पास नहीं है, पूरे दिन में हम तो वेट करते रहते हैं कि कोई कस्टमर हमारे पास आएगा। अब किसी दुकान को देख लो, यहाँ पे दुकानें खुलती हैं और दूसरे दिन बंद हो जाती हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ कस्टमर ही नहीं है।
जब कस्टमर नहीं है तो काम कैसे चलेगा? मेरे को तो लगता है यहाँ सफाई 15 दिन के बाद कहीं एक बार नंबर आता है, लेकिन चार्जेस देखो, बसेस अंदर आ रही हैं, वो पे कर रही हैं, वो अपना चार्जेस पूरे पे कर रही हैं, लेकिन सफाई का नाम नहीं है। ये बहुत अब समझाते हैं, लोगों को सुनते नहीं है, लोगों को मना भी करते हैं, ये बात नहीं सुनते, लोग लड़ने को आते हैं। फिर इधर बहुत काफ़ी देर हो गई, 2-1.5 महीना हो गया, इधर सफाई करते नहीं, कोई आते हैं उधर पीछे करते नहीं है, तो बीच में कर देते हैं, उधर पीछे नहीं होता। वो आते हैं, वो देखते हैं, इनको मना करना चाहिए, इनको सफाई करनी चाहिए, जो उनकी ड्यूटी है जिनकी, तो आगे करते थे, पीछे करते नहीं ना, उनका नहीं होता है। वो इधर रात को क्या पता लगता है कौन फेंकता है। अगर इधर बसों में बैठते बदबू आती, लोग बोलते हैं ये क्या है, ये बस स्टैंड है क्या है? तो रे सामने ये जो कुछ देखो ना कितना गंद पिया थे, इधर लोग पेशाब छड़ी मुश्किल थे बिच किधर जाइए, क्या करिए, सुनाई तो किसी की है नहीं। सवारी आते मारे तो गड्डी कटो, क्या खिलौना वाला गड्डी कटो, ये गड्डी अगे लाइए तो अगे जाम लगता, मुश्किल तो है, अस क्या कर सकते हैं। किसी भी शहर की तस्वीर उसके बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को देख करके इमेजिन की जा सकती है कि अगर ये जो संस्थान है कितने साफ़ सुथरे या विकसित हैं, तो उसी तर्ज पे शहर भी विकसित और साफ़ सुथरा हो सकता है। लेकिन बहुत दफ़ा इन्हीं जगहों से ही पता चलता है कि शहर के साफ़ सफाई का किस तरह से रख रखाव वहाँ की एजेंसीज करती हैं और कितना शहर साफ़ सुथरा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको एक तस्वीर जम्मू के जनरल बस स्टैंड का मल्टी लेवल कार पार्किंग कॉम्प्लेक्स की दिखाने जा रहा हूँ, जो कि लगभग 213 करोड़ की लागत में बनके तैयार हुआ था और अभी के समय में बस स्टैंड जो है फंक्शनल है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ये तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर बसें खड़ी होती हैं और ये आपको अलग अलग बेज जो है वो नज़र आ रहे हैं। बेज यानी वो जगह जहाँ पर बस खड़ी की जाती है। कचरा आपको भरपूर नज़र आ रहा होगा। इस तरफ देखेंगे, इस वाले बे पर दुनिया भर का कचरा है। सामने इंक्वायरी ऑफिस है, साथ में वेटिंग रूम कम टिकट सेंटर क्लॉक रूम है, उसके बाहर के ये 2 बे हैं। अब आप यहाँ से एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, ये सिर्फ 2 बे हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर स्पॉट्स हैं जहाँ पर अलग अलग ट्रांसपोर्ट की बसेस खड़ी हो हैं, चाहे वो पंजाब रोडवेज़ हो, उत्तराखंड रोडवेज़ हो, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हो, हिमाचल रोडवेज़ हो, इन सब की बसें खड़ी होती हैं। साथ ही साथ जम्मू संभाग के अलग अलग ज़िलों में चलने वाली बसें भी यहीं पर खड़ी होती हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। लोगों ने जगह जगह यूरिनेट किया है, जबकि यहाँ पर जो वॉशरूम है उनकी भी हालत बद से बदतर है। पानी के लिए यहाँ पीने के 4 फ्रिज तो लगाए हैं, लेकिन शायद ही कोई उनसे हाथ भी धोना पसंद करे, इस तरह के सूरत हाल हैं। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है, जहाँ पर ये बस स्टैंड है, यहाँ से महज 100 या 150 मीटर की दूरी पर जम्मू नगर निगम का हेडक्वार्टर है, यानी कि यहाँ पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स बैठते हैं और पूरे जम्मू की जितनी भी साफ़ सफाई है या नगर निगम के जितने ऑपरेशंस हैं सबका संचालन करते हैं। वहीं इस बिल्डिंग की बात करें, ये जम्मू डिविजनल अथॉरिटी के अंडर हैं, लेकिन किस तरह से जेडीए यहाँ रख रखाव कर रहा है या साफ़ सफाई की जिम्मेवारी कैसे जम्मू नगर निगम यहाँ पर निभा रहा है, ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं। बुरी हालत है यहाँ पर, बहुत बुरी हालत है। और अब यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है, अगर कोई यात्री बाहर से जम्मू के बस स्टैंड से कोई बस को बोर्ड करने के लिए आता है, तो यहाँ की तस्वीरें देख करके वो शहर की क्या एक इमेज बनाएगा अपने मन में कि बस स्टैंड इतना गंदा है तो शहर की क्या हालत होगी। आपको दीवारें नज़र आएंगी, जगह जगह लोगों ने उसको भी गंदा किया हुआ है, बुरी हालत है यहाँ पर। और जब यहाँ पर बसें खड़ी होती हैं तो उसमें जब लोगों को बैठ करके इंतज़ार करना पड़ता है बस के चलने का, तब तक यहाँ पर लोगों का बैठना दूभर हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर। दिन हो रात हो, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। लोग नशे तक करते हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी इस पूरे परिसर में फैली हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 213 करोड़ की लागत से एक परियोजना बनके तैयार हुई, शहर को एक मॉडर्न बस स्टैंड मिला, लेकिन उसका रखरखाव ऐसा है कि यहाँ पर कोई आके गाड़ी में बोर्ड करना तक पसंद ना करे। ओवरऑल ये तस्वीरें ऐसी हैं, सवाल जेडीए पर उठते हैं, जम्मू नगर निगम पर उठते हैं, लेकिन लोगों की लाचारी कहीं ना कहीं इस गंदे बस स्टैंड से
यहाँ से सफ़र करने को वो मजबूर है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।